आप में से किसी ने सुकरात का नाम सुना है? काफ़ी पहुंचा हुआ एक बड़ा फिलासफर गुजरा है। चले मैं आप लोगों के साथ उसका एक वाक़या शेयर करता हूँ। सुकरात जो था ना, वो एक काफ़ी बड़ा एक फिलासफर था। उसका एक मामूल था कि वो लोगों के दरमियान बैठता था और अपनी फ़िलासफ़ीज़, अपनी थ्योरीज़, अपनी बातचीत लोगों के साथ शेयर करता था और लोगों की बातचीत भी सुनता था और उनसे एक नई थ्योरी बना देता था। इस तरह एक दफ़ा वो अपने मामूल के मुताबिक लोगों के दरमियान बैठा हुआ था और तबादला ख्याल जारी था। इतने में एक शख्स उसके पीछे से आया और अचानक से उसके सामने एक सवाल रख दिया। कहने लगा कि मुझे आप कामयाबी का राज समझाएं। सुकरात पहले तो उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और बाद में कुछ लम्हे के लिए इतना सोचने लगा और फिर अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया और जितने भी लोग थे वो भी खड़े हो गए। अब सुकरात ने उस शख्स को, सवाल करने वाले को और बाकी लोगों को साथ लिया और कहने लगा कि मेरे साथ एक नदी किनारे चलें। अब वो चलते गए एक नदी के पास पहुंचे और जब किनारे पर पहुंचे तो सुकरात ने बाकी लोगों को वहीं रोक दिया और जो शख्स था उसे कहने लगा कि मेरे साथ नदी में उतर जाए। अब जो वो सवाल करने वाला शख्स था पहले तो हिचकिचाया, फिर बाद में सुकरात के पीछे पीछे नदी में उतर गया। अब सुकरात आगे आगे और वो बंदा उसके पीछे पीछे। आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते जब गहराई में पहुंचे ना नदी के, और पानी जो था वो उनकी गर्दन तक पहुंच गया, तो सुकरात ने उस शख्स को रुकने का इशारा किया और उसे कहने लगा कि आप इधर ही रुक जाएं। और सुकरात फिर बाद में उसके पीछे से आया और उसे मजबूती से अपने बाजुओं में इस तरह जकड़ लिया। सुकरात को अगर देखा जाए तो वो एक फिजिकली मजबूत इंसान था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ और मजबूती के साथ उस शख्स को जकड़ लिया और पानी में गोते देने लगा। एक गोता दिया, दो दिया, तीन, और इस तरह करते करते उसे पानी में ही डुबो दिया। अब वो शख्स पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। कुछ देर तो उस शख्स ने अपने पाँव और अपने हाथ जोर जोर से मारे और जो बाहर लोग खड़े हुए थे वो सारा मामला देख रहे हैं कि ये सुकरात साहब क्या कर रहे हैं। एक अजीबो गरीब सा माहौल बन गया। कुछ लम्हे के बाद जब सुकरात ने देखा कि उसकी जो हिलजुल थी वो थोड़ी सी कम हो गई, तो उसने महसूस किया और उसे पानी से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो वो शख्स जैसे ही बाहर निकला ना, तो उसने बहुत गहरी गहरी और लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दी और खुद को संभालने लगा। जब वो कदरे संभल गया ना, तो सुकरात ने उसे एक सवाल किया। उसने कहा कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा और शिद्दत से किस चीज की तलब थी? अब वो शख्स था ना जो, वो बड़बड़ाया और कहने लगा हवा, मुझे हवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर सुकरात ने उसे कहा कि जितनी शिद्दत से तुम्हें हवा दरकार थी और वो तुम्हें मिल गई, बिल्कुल इसी तरह कामयाबी है। जितनी शिद्दत से तुम जिस चीज को चाहोगे ना हवा की तरह, वो भी तुम्हें मिलकर रहेगी। कामयाबी का राज यही है कि किसी भी चीज को चाहो तो शिद्दत से चाहो, बिल्कुल हवा की तरह। जिस तरह तुमने हवा को शिद्दत से चाहा वो तुम्हें मिल गई, बिल्कुल इसी तरह कामयाबी को शिद्दत से चाहो तो वो भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इंसान जब किसी भी चीज को लगन से और सच्चे दिल से मांगता है ना, तो वो चीज उसको मिलकर रहती है और वो उसका हदफ बन जाता है। नेपोलियन ने एक बड़ी खूबसूरत और हिकमत वाली बात की। उसने कहा कि जो चीज इंसान का दिमाग एक बार समझ ले, यानी वो कोई भी चीज हो और उस पर पुख्ता यकीन कर ले, तो उस चीज को वो बआसानी हासिल कर लेता है। आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी यही है कि आप किसी भी चीज को चाहो तो शिद्दत से चाहो, और इसके लिए आपके दिल में भड़कती हुई आग हो, एक चिंगारी हो उस चीज को हासिल करने के लिए। जैसे एक छोटी सी आग पूरे माहौल को गर्म नहीं कर सकती, तपश फराहम नहीं कर सकती, बिल्कुल इसी तरह किसी शय को उसकी नाकस ख्वाहिश से इसको कभी हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह इंसान की कामयाबी का राज उसकी शिद्दत में है कि उसको वो कितनी शिद्दत से चाहिए। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है कि इन्नल इंसाना इल्ला मा सा, बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कुरान पाक से भी बिल्कुल वाज़ह तौर पर साबित हो चुका है और इंसान की कामयाबी का राज उसकी शिद्दत में है। और इंसान जो चीज़ सोच ले और उसका दिमाग समझ ले तो वो उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आप भी अगर कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं जिसकी आपके दिल में ख्वाहिश हो, तो सबसे पहले उसको पहचाने, उसके बारे में जाने कि आया कि वो आपको खुशी देती भी है या नहीं, और उसके बाद उसको पूरे दिल से, पूरे इरादे से उसको हासिल करने में जुट जाएं।
اور اس کے بعد اپنے اندر ایک پختہ ارادہ پیدا کریں اور کوشش پہ کوشش کریں، چاہے آپ کو وہ چیز حاصل کرنے میں جتنی بھی ناکامیاں ہوں۔ آج آپ کے سامنے یہ جتنی بھی انوویشنز ہیں، کریشنز ہیں، یہ ساری کی ساری سائنسدانوں نے پہلی ٹرائی میں ہی نہیں بنا ڈالی، بلکہ انہوں نے تجربے کیے اور بہت سی ناکامیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح آپ کے سامنے یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، یہ پہلی ٹرائی میں ہی کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سیکھا، آہستہ آہستہ سیکھا، بلکہ زیرو سے سیکھا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سکھاتے گئے اور آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے گئے اور کامیابیاں ان کا مقدر بن گئی۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ جب تم تہ دل سے کسی چیز کو مانگو تو یہ پوری کائنات وہ شاید تم تک پہنچانے میں جت جاتی ہے، اور یہ بالکل اٹل حقیقت ہے۔